वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिडनाइट लर्नर्स। आज हम फिर प्रेजेंट हैं कुछ वायुमंडल से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर, जो कि ऑलमोस्ट 226 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। गाइस, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए और वीडियो को वॉच ज़रूर करें अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। ये हमारे वायुमंडल से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे एग्ज़ाम के वक्त। तो चलिए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करवाइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो देखिए, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल हमारे पृथ्वी का एक अभिन्न अंग है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल की संरचना में मुख्य रूप से 5 परतें होती हैं। क्षोभ मंडल है सर, और समताप मंडल है, ठीक है, ओजोन मंडल है, आयन मंडल है, ब्रह्मा मंडल है। ये सभी प्रकार के 5 वायुमंडल हैं, 5 लेयर्स हैं जो कि हमारे वायुमंडल को सुरक्षित रखते हैं। तो देखिए, वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, देखिए गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। एंड पहला क्वेश्चन है हमारा, बार किसकी इकाई है? आपका राइट आंसर है वायुमंडलीय दबाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है, क्या अर्थ है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, अंतरराष्ट्रीय ऋतु विभाग ने मेघों के कितने उपवर्ग बताए हैं? आपका राइट आंसर है 10 उपवर्ग बताए हैं। ये बिना ऑप्शंस के क्वेश्चन और आंसर्स हैं ताकि आप जल्दी जल्दी पढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, अग्रिम सूर्योदय और निलंबित सूर्यास्त का कारण है। आपका राइट आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अत्यधिक वर्षा वाली विषुवत रेखीय पेटी में कैसी वर्षा होती है? आपका राइट आंसर है संवहनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अधिकतम व न्यूनतम ताप के अंतर को क्या कहते हैं? अधिकतम एवं न्यूनतम ताप के अंतर को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर दैनिक ताप परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अधिकांश मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? आपका राइट आंसर है क्षोभ मंडल की परत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अपसोर की स्थिति में 4 जुलाई को पृथ्वी की सूर्य से दूरतम दूरी होती है। कितनी दूरी होती है? 945 मिलियन मील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, अमेरिका के कैलिफोर्निया की सांता अना घाटी में चलने वाली गर्म व शुष्क पवन क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर है सांता अना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका के दक्षिणी में टेक्सास व खाड़ी तटीय क्षेत्रों में ठंडी शुष्क तथा प्रचंड वेग से चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? आपका राइट आंसर नार्दर कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, अर्जेंटीना में कोस्ट शुष्क पवन जो पश्चिम में एंडीज पर्वतमालाओं से नीचे मैदानों की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? आपका राइट आंसर जोंदा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा प्रकीर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, आकाश में किसी निश्चित दिशा से पछाड़ मेघ का आगमन किसका सूचक है? आपका राइट आंसर चक्रवात का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, आयन मंडल के ऊपर कौन सा मंडल पाया जाता है? आपका राइट आंसर है ब्रह्म मंडल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? आपका राइट आंसर है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16,
इराक, ईरान और अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में गर्म, शुष्क और रेतीली पवनें क्या कहलाती हैं? आपका राइट आंसर है शामल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढाल पर अल्बर्टा, पश्चिमी सस्केचवान तथा मोंटाना राज्यों में ढालों से नीचे की ओर शुष्क व कोष दक्षिणी पश्चिमी प्रवाहित पवनें कौन सी हैं? आपका राइट आंसर है चीनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। उत्तरी आल्प्स की घाटियों में कोष्ण अत्यधिक शुष्क पवन जो किसी पर्वत श्रेणी को पार करके प्रति पवन ढालों पर नीचे की ओर उड़ती हैं या उतरती हैं क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर है फॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सूडान में खार्तूम के निकट तेज उधड़ क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर है हबूब, अंधड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा। उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटियों का विस्तार दोनों गोलार्धों पर कितने अंशांशों में पाया जाता है? आपका राइट आंसर है 60 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। उपसौर की स्थिति में 3 जनवरी को पृथ्वी की सूर्य से निकटतम दूरी कितनी होती है? आपका राइट आंसर है 915 मिलियन मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटियों में हवाओं के नीचे उतरने से क्या बनता है? आपका राइट आंसर है उच्च दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। उल्कापात या टूटा हुआ तारा जब वायुमंडल से गुजरता है तो किस कारण गर्म होकर प्रकाश देता है? आपका राइट आंसर है घर्षण। घर्षण के कारण प्रकाश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए समुद्र की सतह का तापक्रम कितना होना चाहिए? आपका राइट आंसर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चीन, जापान, फिलीपींस में किस नाम से जानते हैं? आपका राइट आंसर टाइफून। टाइफून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को मैक्सिको की खाड़ी में क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर है हैरिकेन। हैरिकेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 है हमारा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका राइट आंसर है वह घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। एक वर्ष के कुल महीनों में औसत मासिक तापमानों का योग करके उसे किस संख्या से भाग देने पर औसत वार्षिक तापमान होता है? आपका राइट आंसर है 12 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। एरोसोल को किन अन्य नाम से भी जाना जाता है? आपका राइट आंसर है आर्द्रता ग्राही नाभिक से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। एरोसोल क्या है? एरोसोल क्या है? वायुमंडल में धूल कण, प्राकण, ज्वालामुखी आदि को एरोसोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। ऑस्ट्रेलिया के उपभूभागों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर है विल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 है हमारा। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में गर्मी के दौरान चलने वाली हवा क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर है ब्रीक फील्डर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 है हमारा। ओजोन अधिकतर किसके कारण से नष्ट हो रही है? आपका राइट आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किससे? नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? आपका राइट आंसर है ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। ओजोन परत की खोज किसने की थी? ओजोन परत की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर भौतिकी विज्ञानी फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा।
ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर है डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 हमारा, कपासी मेघ की रचना किस कारण उत्पन्न होती है? आपका राइट आंसर है 5000 से 6000 मीटर तक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, काराबुरान हवाओं द्वारा निक्षेपित धूलि से मध्य एशिया का कौन सा मैदान बना है? आपका राइट आंसर है लोएस। लोएस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, किम्बरले के अनुसार पूर्ण मेघाच्छादित आकाश होने पर कितने सौर विकिरण की प्राप्ति होती है? आपका आंसर 22% प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, किस गैस की अनुपस्थिति में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं? आपका राइट आंसर है ऑक्सीजन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, किसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण तक पाया जाता है? आपका राइट आंसर है डोलड्रम या शांत पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 45 है हमारा, किसने कहा कि सूर्य एक विशाल इंजन है जो धरातल पर पवनों, समुद्री धाराओं, विभिन्न ऋतुओं और उत्पन्न करता है? आपका राइट आंसर है ट्रिवार्था इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, किसी भी स्थान विशेष के औसत तापमान तथा उस स्थान के अक्षांश के औसत तापमान के अंदर को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर है तापीय विसंगति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, कोहरा कितने प्रकार का होता है? कोहरा कितने प्रकार का होता है? तो आपका राइट आंसर है विकिरण, अभिवहन तथा तापाग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, कोहरा, पाला, वर्षा, ओस आदि किसके कारण से होती है? आपका राइट आंसर जलवाष्प के कारण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 है हमारा, कौन सा दलहनी फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? आपका राइट आंसर राजमा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती हैं? आपका राइट आंसर रेडान Rn86। हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, ये तो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? आंसर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52, कौन सी पवन दिशा एवं गति में हमेशा एक समान बनी रहती है? आंसर देखिए गाइस व्यापारिक पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, कौन सी पवनें उष्णकटिबंधीय सागरों के पूर्वी भाग में अधिक चलती हैं? आंसर देखिए व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54, कौन सी पवनें दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा नियमित होती हैं? आंसर देखिए ध्रुवीय पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55, क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता रहता है, ठीक है, इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56, क्षोभ मंडल और किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57, क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी सीमा क्या है? आंसर देखिए क्षोभ मंडल सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58, क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल उपस्थित है? आंसर देखिए समताप मंडल। जो हमारे जितने भी वायुयान या जितने भी एयरक्राफ्ट वगैरह हैं वो सब गाइस
समताप मंडल में ही उड़ते हैं। और क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल से ही बारिश होती है गाइस। क्षोभ मंडल हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। क्षोभ मंडल में कितने मीटर की ऊंचाई के बाद 10 डिग्री सेल्सियस तापमान के कमी हो जाती है? आंसर देखिए 165 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60। क्षोभ मंडल की धरातल से मौसम ऊंचाई कितनी है? मौसम की ऊंचाई कितनी है? आंसर देखिए 14 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है क्योंकि पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62। गिनी तट पर हर मट्टन को अन्य किस नाम से जानते हैं? आंसर देखिए डॉक्टर हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ कोई भी विस्फोट होता है तो हमें यहाँ पे सुनाई नहीं देता है, क्योंकि चंद्रमा पर पलायन वेग की कोई भी मौजूदगी है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64। चक्रवातीय वर्षा किस प्रकार की होती है? आंसर देखिए अल्पकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां से आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? आंसर देखिए काला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66। चंद्रमा या सूर्य के चारों ओर किसकी रचना स्पष्ट होती है? आंसर देखिए कंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67। छलनी का टोर्नेडो व्यास निचले भाग में कितना होता है? आंसर देखिए 90 से 460 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68। जनवरी की समदाब रेखाओं के समय वायु का सर्वाधिक दाब कहाँ होता है? आंसर देखिए यूरेशिया के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69। जब ऊंचे भाग की आर्द्र प्रवणों का तापमान हिमांक बिंदु से बहुत नीचे गिर जाता है तो उसमें निहित वाष्प हिमकरणों में बदल जाती है। ये हिमकर्ण काफ़ी बड़े होकर क्या बन जाते हैं? आंसर देखिए ओले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70। जब कोहरा घना ना होकर हल्का पतला होता है तो क्या कहलाता है? आंसर देखिए धुंध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71। हाँ, जल वाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है? आंसर देखिए जल वाष्प की मात्रा घटती है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 72। जीवनदायिनी गैस किसे कहा जाता है? आंसर देखिए ऑक्सीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73। जोंदा को अन्य किस नाम से जानते हैं? आंसर देखिए शीत फाउन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74। टुंड्रा प्रदेश में अलास्का का साइबेरिया क्षेत्र में प्रचंड हिम झंझावात या बर्फानी तूफान जो प्रायः उत्तर पश्चिम दिशा से आते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर देखिए गाइस क्या है? पुर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75। टेलीफोन, रेडियो, टीवी और रेडार के लिए कौन सा मंडल जिम्मेदार है? आंसर देखिए आयन मंडल। जो भी तरंगे इसमें उत्पन्न होती हैं वो सब आयन मंडल में ही उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 76। टार्नेडो छलनी का रंग कैसा होता है? आंसर देखिए काला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77। टॉर्नेडो का चौड़ा भाग किससे जुड़ा होता है? आंसर देखिए कपासी वर्षी मेघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टॉर्नेडो मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं? आंसर देखिए सनरा अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79। टॉर्नेडो में हवाएं किस चाल से प्रवाहित होती हैं? आंसर देखिए 8 किलोमीटर पर घंटे के चाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80। टॉर्नेडो का आकार कैसा होता है? आंसर देखिए कीप या छलनी नुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81।
ट्यूनीशिया में सहारा मरुस्थल के से भूमध्य सागर की तरफ चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? आंसर देखिए, चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82, तड़ित झंझा की उत्पत्ति के लिए सर्वप्रथम धरातल कैसा होना आवश्यक है? आंसर देखिए, अधिक गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83, तड़ित झंझा की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? आंसर देखिए, विषुवत रेखीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होते हैं? आंसर देखिए, आयनमंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86, दुर्बल पवनों के कारण पैदा हुई शांत वायु की दशा क्या कहलाती है? आंसर देखिए, अश्व अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 87, धुंध में कितनी दूरी तक की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं? आंसर देखिए, 2 किलोमीटर तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88, ध्रुव वृत्तों से ध्रुव की ओर जाने पर वायुमंडल का क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर देखिए गाइस, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89, ध्रुवीय न्यून वर्षा की पेटी में अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? आंसर देखिए, हिम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90, ध्रुवीय न्यून वर्षा की पेटी में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? आंसर देखिए, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91, ध्रुवीय पवनों को उत्तरी गोलार्ध में क्या कहा जाता है? आंसर देखिए, नॉर्थ ईस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नॉर्थ ईस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92, ध्रुवीय मंडल शीत कटिबंध कहाँ तक विस्तृत है? आंसर देखिए, 665 अक्षांशीय ध्रुवों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 93, ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? आंसर देखिए, 8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 94, नाट पवनों से किस फसल को नुकसान होता है? आंसर देखिए, फलों की फसल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95, नारदर पवने किस गति से चलते हैं? आंसर देखिए, 65 से 95 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96, नारदर पवनों से 24 घंटों में वर्तमान तापमान कितना गिर जाता है? आंसर देखिए, -20 डिग्री सेल्सियस। नारदन पवनों से 24 घंटे में तापमान कितना गिर जाता है? तो -20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 97, गाइस हम ये जो आपके लिए क्वेश्चंस लाए हैं विदाउट ऑप्शन, ताकि आप इसे बार बार पढ़ सकें और अच्छे से पढ़ सकें। ऑप्शन में आपको चूज़ करना पड़ता है, लेकिन इसमें है कि आपको सिर्फ आंसर ही दिए गए हैं। अगर आप ये वीडियो 2 बार भी देख लेंगे फिर भी कंफर्म है कि आप राइट क्लिक करके ही आएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 97 क्वेश्चन हमारा, निम्न अक्षांशीय मंडल उष्ण कटिबंध का विस्तार किस रेखाओं के मध्य पाया जाता है? आंसर देखिए, कर्क और मकर रेखा के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98, नॉर्वेस्टर पवनों से किसको विशेष लाभ होता है? आंसर देखिए, असम के चाय बागानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99, न्यू साउथ वेल्स और ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होने वाली प्रबल, ठीक है, शुष्क पवन क्या कहलाती है? आंसर देखिए, दक्षिणी बरूस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 100, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में पर्वतों से चलने वाली शुष्क एवं गर्म फॉन सदृश पवनें कौन सी हैं? आंसर देखिए, नॉर्वेस्टर पवनें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 101 क्या हुआ? बता यार। तक पे सामान रखा था वो रख दिया, और जो उसमें लैया लगी थी वो रख दी, झोला रख दिया, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
पछाप कपासी मेघ को अन्य क्या नाम दिया गया है? आपका राइट आंसर है मैककैरल स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है हमारा। पछाप स्त्री मेघों की उपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होता है या कैसा हो जाता है? तो दूध के समान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है हमारा। पछुआ पवनें कितने डिग्री दोनों अक्षांशों के मध्य चलती हैं? आपका राइट आंसर है 35 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104। पछुआ पवनों को 40 डिग्री सेल्सियस तक अक्षांश पर क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर है गर्जता चालिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105। पछुआ पवनों को 50 डिग्री सेल्सियस द अक्षांश पर क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर है भयंकर पचासा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है हमारा। पछुआ पवनों को 60 डिग्री दशांश पर क्या कहा जाता है? आपका आंसर है चिकता साटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 107। पैराबैंगनी किरणों को कौन सा परत अवशेषित करती है या कौन सी परत अवशेषित करती है? आपका आंसर ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108। पश्चिमी अफ्रीका में और मुख्यतः सहारा में गर्म अतिशुष्क और धूलमय चलने वाली प्रबल उत्तर पूर्वी पवनों को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर है हरमट्टन। हरमट्टन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है हमारा। पश्चिमी द्वीप समूह के बारबाडोस द्वीप में हरिकेन के भयंकर प्रभाव से 60,000 व्यक्ति कब मारे गए? आपका राइट आंसर 1780 ईस्वी में मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है हमारा। पहाड़ी स्थानों में जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि वहां वायुमंडल का दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है हमारा। पूर्वी ईरान के सिस्टन प्रांत में ग्रीष्म काल में होने वाली तीव्र उत्तरी पवन क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर है सिस्टन। सिस्टन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है हमारा। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? आपका राइट आंसर है विकिरण के द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है हमारा। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किस परत को कहा जाता है? आपका राइट आंसर है ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है हमारा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने वाला वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसी कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाइयाँ होती हैं क्योंकि वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की स्याही रिस जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है हमारा। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जबकि चंद्रमा पर नहीं है, ऐसा क्यों? आपका आंसर है ऐसा पर्याप्त गुरुत्वीय बल के अभाव की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है हमारा। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर है क्षोभ मंडल में सबसे अधिक घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है हमारा। पृथ्वी से सौर शक्ति का जो भाग परावर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है अल्बिडो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है हमारा। पेरू तथा चिली के पश्चिमी तटों पर चलने वाली समुद्री समीर को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है विरासीन समुद्री समीर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 120 है हमारा। पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलयन रूप में रूपांतरित कर सकता है जिससे उसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके। आपका राइट आंसर है राइजोबियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है हमारा। प्रचलित निश्चित सनातनी या अग्रीय पवन किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है हमारा। प्रति चक्रवात किस चाल से चलते हैं?
प्रति चक्रवात किस चाल से चलते हैं? तो आपका आंसर है 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है हमारा, प्रति चक्रवात का व्यास अन्य चक्रवातों की तुलना में कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? तो आपका आंसर 75% अधिक बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है हमारा, फ़ारेनहाइट मापक्रम का सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है? तो आपका आंसर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है हमारा, फ्रांस के मध्य मैसिफ के ठंडे उच्च पठार से भूमध्य सागर की ओर तीव्र गति से चलने वाली ठंडी शुष्क उत्तरी पश्चिमी अथवा उत्तरी हवाएं क्या कहलाती हैं? क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। आपका राइट आंसर है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है हमारा, फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन के वायुमंडल में किसका तार रखा जाता है? फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन के वायुमंडल में किसका तार रखा जाता है? तो आपका राइट आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है हमारा, बादल का गरजना वायुमंडल के किस परत में होता है? जो बादल गरजता है तो वो किस मंडल में गरजता है? तो आपका राइट आंसर क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में बादल गरजता है। सिंपल सा ऐसी टिक करके आना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है हमारा 128, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? तो आपका आंसर है अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है हमारा, ब्रह्मंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में मिलती है? ब्रह्मंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में मिलती है? तो आपका राइट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तथा हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है हमारा 130, भूपृष्ठ से इन मेघों की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर है 2000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है हमारा, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है हमारा, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के समीप कितना है? तो आपका आंसर है 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है हमारा, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड क्या है? तो आपका आंसर है विशेष प्रकार का मेघ जो समताप मंडल में बनता है, उसे ही मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है हमारा, मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी में वार्षिक वर्षा का विस्तार कितना होता है? तो आपका राइट आंसर है 100 से 125 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है हमारा, मध्य अक्षांशीय मंडल क्षितिकोष कंटिबद्ध का विस्तार किन अक्षांशों के मध्य है? तो आपका आंसर 235 से 665 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है हमारा, मध्य अमेरिका में सराज और शीतकाल में चलने वाली उत्तरी पवनें क्या कहलाती हैं? तो आपका राइट आंसर है नॉर्थ। नॉर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है हमारा, मध्य एशिया के तारिम बेसिन में चलने वाली तीव्र उष्ण उत्तर पूर्वी हवाओं को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है कराबुरान। कराबुरान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है हमारा, महाद्वीपों में किस स्थान पर अधिक झंझावात आते हैं? तो आपका आंसर है पूर्वी तटों पर। पूर्वी तटों पर सबसे अधिक झंझावात आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है हमारा, मानचित्र व वायुमंडलीय दाब के वितरण को किन रेखाओं से दिखाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है समदाब। समदाब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है हमारा, मिलीबार कितने वर्ग सेमी के बराबर होती है? मिलीबार कितने वर्ग सेमी के बराबर होती है? तो आपका राइट आंसर है 100 डाइन। 100 डाइन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है हमारा, मिस्ट्रल हवाएं मुख्यतः कौन सी खाड़ी में चलती हैं? आपका राइट आंसर है रोन डाल्टा तथा
लायंस, लायंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है हमारा। मिस्र में गर्मी के दौरान बहने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर है खमसिन, खमसिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है हमारा। मुलाग मैग किस मंडल में बनता है? मुलाग में किस मंडल में बनता है? तो आपका राइट आंसर है समताप मंडल में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है हमारा 144। मेघों का निर्माण किस प्रकार होता है? मेघों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो आपका राइट आंसर है अस्थिर वायु द्वारा, अस्थिर वायु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है हमारा। मेघों के सूक्ष्म कण एक चम्मच को भरने में कितने चाहिए? मेघे को सूक्ष्म कण एक चम्मच को भरने में कितने चाहिए? तो आपका राइट आंसर है 5 अरब कण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 146 है हमारा। मौसम परिवर्तन की छत किस मंडल को कहा जाता है? मौसम परिवर्तन की छत किस मंडल को कहा जाता है? आपका आंसर है क्षोभ मंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है हमारा। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह किस गैस में बदल जाती है? आपका राइट आंसर है फॉस्जीन, फॉस्जीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है हमारा। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काला प्रतीत होता। दिस इज योर राइट आंसर। आकाश काला ही प्रतीत होता अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है हमारा। रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? आपका राइट आंसर है आयन मंडल, आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं वायुमंडल की तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है हमारा। 150 कंप्लीट हो चुके हैं। लीबिया में चलने वाली गर्म शुष्क तथा धूल एवं रेत भरी हवा क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर है गिलबली, गिलबली कहलाती है। समझते चलिए और एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है हमारा। ल्यूक हावर्ड के अनुसार मैघ कितने प्रकार के होते हैं? ल्यूक हावर्ड के अनुसार मैघ कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका राइट आंसर है पछाव, कपासी और स्तरी मैघ प्रकार के होते हैं, माने इत्यादि प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है हमारा। 152। वायु का तापमान किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? आपका राइट आंसर है थर्मामीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 हमारा। वायु दाब की इकाई क्या कहलाती है? वायु दाब की इकाई क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर है मिलीबार, मिलीबार कहलाती है वायु दाब की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है हमारा। वायु दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? वायु दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? आपका राइट आंसर है बैरोमीटर द्वारा वायु दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 155। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? आपका राइट आंसर है आर्गन, आर्गन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 है हमारा। वायुमंडल का 97% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? आपका राइट आंसर है 29 किलोमीटर तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है हमारा। 157। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? आपका राइट आंसर है ओजोन मंडल, ओजोन मंडल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है हमारा। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? तो आपका राइट आंसर है जल वाष्प, जल वाष्प इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 है हमारा। 159। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? वायुमंडल की किस परत से रेडियो की तरंगे परावर्तित होती हैं? आपका राइट आंसर है आयन मंडल, आयन मंडल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है हमारा। 160। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? वायुमंडल की कौन सी परतें जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट
किरणों से बचाती हैं? तो आपका राइट आंसर है ओजोन। ओजोन ही वो परत जिससे बचाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है हमारा, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है। आपका राइट आंसर है आयन मंडल उसे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 है हमारा, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है एरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 है हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है हमारा 164, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? या वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आपका राइट आंसर क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 है हमारा, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? आपका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 है हमारा, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? आपका राइट आंसर क्षोभ मंडल में विद्यमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है हमारा 167, वायुमंडल में 60 से 640 किलोमीटर के बीच कौन सा मंडल पाया जाता है? वो आपका राइट आंसर है आयन मंडल ही पाया जाता है इस क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो ओनली 21% ही है जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है हमारा 169, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितनी किलोमीटर तक फैली है? आपका राइट आंसर है 64 किलोमीटर तक फैली हुई है, 64 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 है हमारा, वायुमंडल में ओजोन गैस कौन सी किरणों का अवशोषण कर लेती हैं? तो आपका राइट आंसर है पराबैंगनी किरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 है हमारा 171, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो आपका राइट आंसर है 003%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 है हमारा 172, वायुमंडल में कितने प्रतिशत जल वाष्प मिलती है? आपका राइट आंसर है 3 से 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 है हमारा, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? आपका राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 है हमारा 174, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर है आर्द्रता। आर्द्रता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 है हमारा 175, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस मंडल में होता है? आपका राइट आंसर है क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 है हमारा 176, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है? वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है तो कौन सा है? रेडॉन। रेडॉन इज द राइट आंसर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है हमारा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % है? आपका राइट आंसर है 78%, 78% है नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 है हमारा 178, वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में बादलों का तैरने का क्या कारण है? तो आपका राइट आंसर है कम घनत्व तथा वायु की चेतनता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 हमारा 179, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? आपका राइट आंसर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 हमारा 180 हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन थी?
कौन सी है? आपका राइट आंसर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 हमारा 181 वायुमंडल में हमारे ऊपर बादलों के तैरने का कारण क्या है? आपका राइट आंसर है उनका इज अ रॉन्ग आंसर। इसका आंसर दिया नहीं गया, इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 हमारा 182 वायुमंडलीय जलवायु की अवशोषण की प्रवृत्ति कौन रखता है? आपका राइट आंसर प्रसवेग। ऊपर वाला क्वेश्चन गाइस गड़बड़ हो गया था, उसको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको सही करके कमेंट बॉक्स में हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 हमारा वायुमंडलीय दाब को बेरोमापी द्वारा मापा जाता है। आपका राइट आंसर है आर्द्रता मापी द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 हमारा वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक तंत्र है। आपका राइट आंसर है बैरोमापी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 185 वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 हमारा 186 वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? माने एरोप्लेन किस मंडल में उड़ते हैं? तो आपका राइट आंसर है समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 है हमारा 187 वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो आपका राइट आंसर है 175 से 200 सेमी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 188 विषुवत रेखा के निकट डोलड्रम का कौन सा उप क्षेत्र है? आपका राइट आंसर है हिंद प्रशांत डोलड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 हमारा विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की लंबाई कितनी है? आपका राइट आंसर है 16 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 190 हमारा विषुवत रेखीय प्रदेश में प्रतिवर्ष कितने दिन झंझावात आते हैं? आपका राइट आंसर है 75 से 150 दिन तक आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 है हमारा विषुवत रेखीय प्रदेशों में प्रतिदिन दोपहर के बाद किस प्रकार की वर्षा होती है? आपका राइट आंसर है सह्वनीय वर्षा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 है हमारा व्यापारिक पैमानों की वर्षा वाली पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में कितना है? आंसर देखिए 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 हमारा व्यापारिक पवनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर है अंगारमी हवाओं के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 हमारा 194 शीतकाल में जेट स्ट्रीम का अधिकतम वायु वेग कितना होता है? आपका राइट आंसर है 480 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 हमारा 195 शीतशोर कंटिबंधीय चक्रवात को निम्न शब्दों से संबोधित करते हैं। आपका राइट आंसर है गर्त या टर्फ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 196 हमारा ऋतु तथा मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं? आपका राइट आंसर है क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 हमारा 197 संसार में अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? संसार में अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? आपका राइट आंसर है पर्वतीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 हमारा सभी मौसमी घटनाएं किस वायुमंडलीय परत में घटित होती हैं? सभी मौसमी घटनाएं किस वायुमंडलीय परत में घटित होती हैं? आपका राइट आंसर है क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 199 समस्त वायुमंडल को कितने परतों में विभाजित किया गया है? आपका राइट आंसर है 5 परतों में विभाजित किया गया है वायुमंडल को।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 200वां क्वेश्चन है हमारा 200। समान वायुदाब रेखा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आपका आंसर है समदाब रेखा। गाइस 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है वीडियो। और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 201 क्वेश्चन है हमारा 201। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? आपका राइट आंसर है 1,01,325 मिलीबार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 202 है हमारा। समुद्री समीर, स्थलीय समीर, पर्वतीय एवं घाटीय समीर किस प्रकार की पवनें हैं? आपका राइट आंसर है सामयिक पवनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 203 है हमारा। सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है? आपका राइट आंसर है सागर तल पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 है हमारा। सहारा तथा अरब के मरुस्थलीय भागों में बसंत और ग्रीष्म पवन को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर है सीमून। सीमून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 है हमारा। सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, सिलसी तथा दक्षिणी इटली से गुजरने वाली पवन क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर है सिरोको इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 है हमारा। सामाजिक पवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक पवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर है दैनिक पवन। दैनिक पवन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 है हमारा। सिस्टन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर है 120 दिन की पवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 208 है हमारा। सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन से कितना अधिक है? सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन से कितना अधिक है? तो आपका राइट आंसर है 100 गुना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 है हमारा। सूर्य का कितना ताप भूपृष्ठ तक पहुंचता है? आपका राइट आंसर है 43% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 है हमारा। सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना अधिक है? सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना अधिक है? तो 10 गुना अधिक है दोस्त, 10 गुना अधिक है। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए 240 क्वेश्चंस को पूरा करना है आपको और पूरा पढ़ना भी है। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। 211 क्वेश्चन है हमारा 211। सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है? सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है? आपका राइट आंसर है 5 अरब वर्ष। माने 5 अरब वर्ष की सूर्य की उम्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 है हमारा। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? आपका राइट आंसर है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 है हमारा। सूर्य के धरातल का तापमान कितना है? सूर्य के धरातल का तापमान कितना है? 11,000 डिग्री फ़ारेनहाइट से या 6,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 214 है हमारा। सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवता होता है तब उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? आपका राइट आंसर है ग्रीष्म। ग्रीष्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 215 है हमारा। सूर्य में सूर्य से विकिरित ऊर्जा को कितना अंश वायुमंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण किया जाता है? आपका राइट आंसर 14% ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 है हमारा। स्तरीय कपासी मेघ किस रूप में आकाश में छाए हुए
दिखे जाते हैं? आपका आंसर है बड़े पैबंद के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 217 है हमारा, स्थानीय पवन कितने प्रकार की होती हैं? आपका आंसर है गर्म एवं ठंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 है हमारा, स्थानीय पवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपका आंसर है स्थायी पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से जल्दी, अगले 5 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 218, स्थानीय पवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर है अस्थायी पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 219, हमारे वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? आपका राइट आंसर है रेडान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 220 है हमारा, हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? आपका राइट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 है हमारा, हरिकेन या टाइफून कितनी गति से चलते हैं? हरिकेन और टाइफून कितनी गति से चलते हैं? आपका राइट आंसर है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 222 से हमारा 222, हरिकेन से अधिक वायु की गति किस में होती है? आपका राइट आंसर है तीव्र चक्रवात सॉरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूरा हुआ है हमसे। जैसा कि जानते हैं गाइस, 220 क्वेश्चन हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑलमोस्ट हमारे वायुमंडल में 78% पाई जाती है, और 2% एक और गैस है, बाकी 20% गैस सब मिला जुला के पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हवा की किस दशा में, ठीक है, नार्वे व जहाज़ों का खेना कठिन हो जाता है? आंसर देखिए, श्वास अक्षांश, अश्व अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 224 हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? आंसर देखिए, समताप मंडल। ये हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया भी था कि हवाई जहाज किस वायुमंडल की लेयर में उड़ते हैं, तो वो समताप मंडल के लेयर में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 225 हवाएं किस मंडल में चलती हैं? आंसर देखिए, क्षोभ मंडल में हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 226 हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ता है? तो वो भी समताप मंडल में ही उड़ता है। तो ये थे हमारे 226 क्वेश्चन जो कि वायुमंडल से रिलेटेड थे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गाइस बार बार पूछे जाते हैं, और हम आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट्स में लाए थे, ताकि आप ये 2 से 3 बार अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बार बार पढ़ने हैं, और ये बार बार नहीं, हर बार पढ़ने चाहिए। जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब तक आपको पढ़ते ही रहना चाहिए। क्या होता है कि गाइस, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहिए, ज़रूरी नहीं कि उसका फल आपको मिले ही, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बने रहेंगे। लेकिन आप सोचिए कि जब पेपर आए उसके 2-4-10 दिन हम पहले उठकर पढ़ें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा गाइस, क्योंकि हम आज क्या खाते हैं और उसे कल याद करें तो हम वो भी भूल जाते हैं कि हमने कल खाया क्या था। ऐसी ही पढ़ाई भी है कि जब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे तभी तक आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बने रहेंगे। पढ़ना बंद तो सब कुछ माइंड से क्लियर हो जाएगा, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और हम आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे गाइस, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। पृथ्वी से संबंधित 250 प्रश्न भी हैं, ज्वालामुखी से संबंधित 100 प्रश्न भी हैं। ये भी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाएंगे, ठीक है गाइस। बाकी आप हमारे इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन रह जाता है आपका, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए वो भी सल्यूशन देंगे कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है और वो कैसे सॉल्व होगी। तो
वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, उनसे चैनल भी सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करवाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है गाइस, बाय बाय।